थोड़े से ही है, तो ये महत्वपूर्ण उसका। ये नोबेल पुरस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग बातें कर रहे हैं भाई एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है स्टैटिक जीके। और इसी स्टैटिक जीके के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अवार्ड। अवार्ड यानी कि पुरस्कार। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले टॉपिक का नाम है अवार्ड, पुरस्कार। इस पुरस्कारों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से अवार्ड है। अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार। स्टैटिक जीके का टॉपिक है, स्टैटिक जीके हमारी चल रही है, उसी के अंदर अवार्ड्स की बात करेंगे। बहुत सारे अवार्ड्स हैं। एक अवार्ड है जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसके अंदर सबसे बड़ी धनराशि दी जाती है। उस पुरस्कार का नाम है ऑस्कर अवार्ड। हम लोग उस ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करेंगे। एक अवार्ड है जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। एक आदमी है एल्फ्रेड नोबेल। वहां से बातों की शुरुआत कर लेते हैं, फिर वन बाय वन सभी पुरस्कारों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार। नोबेल अवार्ड के बारे में बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार। इस नोबेल पुरस्कार से जो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, हम उन सब की बात करेंगे। नोबेल अवार्ड यानी कि नोबेल पुरस्कार, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बिगेस्ट अवार्ड ऑफ वर्ल्ड, बिगेस्ट अवार्ड ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल अवार्ड। इस अवार्ड को एक आदमी के नाम पर रखा गया। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल, इस एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। इस एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। एल्फ्रेड नोबेल से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इनके जन्म, बर्थ से क्वेश्चन बनता है। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इनका जन्म 10 दिसंबर 1833 को स्वीडन के अंदर हुआ था। स्वीडन, 10 दिसंबर 1833 को स्वीडन के अंदर अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पुरस्कारों का वितरण होता है। पुरस्कारों का वितरण कब होता है, तो आप लोग बोलेंगे पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को होता है। इसी 10 दिसंबर को एक डे बनाया जाता है। डे भी साथ साथ याद रख लेंगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी इसी दिन है। और इसी दिन पुरस्कारों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 10 जनवरी को। एक आता है डिक्लेरेशन ऑफ प्राइज, हर साल दिए जाते हैं, एवरी ईयर। डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा। इन पुरस्कारों की घोषणा कब होती है, तो आप लोग बोलेंगे अक्टूबर। अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर के अंदर हम इन पुरस्कारों की घोषणा के बारे में सुनते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और दिया जाता 10 दिसंबर को। इस एल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया भाई, तो एल्फ्रेड नोबेल के बारे में याद रखेंगे, इसने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट, डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो आप लोग बोलेंगे डायनामाइट की खोज एल्फ्रेड नोबेल ने की थी, साल 1867।
1867। एल्फ्रेड नोबल की डेथ के बारे में पूछेगा आपसे कि इनकी मृत्यु यानी कि डेथ, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग मृत्यु के बारे में याद रखेंगे। इनकी मृत्यु हुई थी 1896, 1896। 1896 में एल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हुई थी। छोटी सी स्टोरी है इनके बारे में, यदि आप सुनेंगे ध्यान से तो। एल्फ्रेड नोबल बहुत रिच आदमी थे, बहुत सारे पैसे कमाए थे इन्होंने जीवन में। जब बहुत पैसे कमाए थे तो एक बार एक गुफा के अंदर इन्होंने अपनी लैब बना रखी थी, उस लैब के अंदर जाके रिसर्च कर रहे थे। उस लैब में 6 महीने के बाद एक अखबार आया, उस अखबार के अंदर लिखा था कि मानव जाति को खत्म करने की सोच रखने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। नाम था एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि यार मैंने अपना पूरा जीवन रिसर्च करने में गुजार दिया और लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं कि मैंने इंसानों को मारने की योजना बनाई। उस व्यक्ति ने अपनी सभी रिसर्च को वहीं छोड़ दिया और उसके बाद वो उस गुफा से बाहर आ गए और उन्होंने अपना सारा पैसा इकट्ठा करके एक बैंक के अंदर डाल दिया, स्वीडन के अंदर। जब उस बैंक में डाला तो बैंक के अंदर डालने के बाद उसने एक विल, वसीयत लिखी, उसके अंदर लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे पैसे के ब्याज से, इंटरेस्ट से लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब इस वसीयत को साल 1900 के अंदर पढ़ाया गया, 1900, और 1900 के अंदर स्थापना हुई इन पुरस्कारों की, नोबल पुरस्कार। अब बात करेंगे हम लोग नोबल अवार्ड्स के बारे में। क्या क्या बात याद रखनी है? साल है 1900। 1900 में डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा हुई इन पुरस्कारों की कि भाई ये पुरस्कार देंगे हम लोग। साल 1900 के अंदर ही, तारीख लिख लो, साल 1900 के अंदर ही 29 जून 1900 नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई। नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। इन पुरस्कारों को डिस्ट्रीब्यूट कब किया गया, तो साल 1901 में इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण किया गया था। वितरण किया गया साल 1901 के अंदर। किन पुरस्कारों का, तो आप लोग याद रखेंगे पुरस्कारों का नाम है नोबेल पुरस्कार। इनका वितरण साल 1901 के अंदर किया गया था। अब ये पुरस्कार 1901 में स्टार्ट हुए थे और ये पुरस्कार पोस्थमसली यानी कि मरणोपरांत भी दिए जाते थे। मरणोपरांत का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी कि मरने के बाद भी लोगों को दिए जाते थे। और ये 1901 से लेकर 1974 तक, टिल 1974, 1974 तक ये पुरस्कार मरने के बाद भी दिए जाते थे। ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। दो व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भी पुरस्कार मिला है। दो व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे। एक का नाम है एरी एक्सेल। एरी एक्सेल को ये पुरस्कार मरणोपरांत मिले। एरी एक्सेल को ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। एरी एक्सेल को ये पुरस्कार कब मिला, तो आप लोग साल याद रखेंगे 1931, 1931। एक और आदमी है जिसको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, डैग हैमरशोल्ड। ये यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं, डैग हैमरशोल्ड। हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, डैग हैमरशोल्ड। इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत मिल चुका है। जब ये डैग हैमरशोल्ड को मिला तो वो साल कौन सा है, 1962, 1962। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्षेत्र याद रखेंगे। ये पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, सेक्टर। एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये पुरस्कार साल 1901 में जब स्टार्ट हुआ तो पहले, बिफोर 1968 या पहले, ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 सेक्टर।
पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाया करता, लेकिन एक बाद में ऐड हो गया था। उस पुरस्कार का नाम है इकोनॉमिक्स का नोबल। ये साल 1967, 68 और 69 पढ़ेंगे हम लोग। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? सबसे पहले तो आप लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी याद रखेंगे, भौतिकी का पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा याद रखेंगे मेडिसिन, मेडिसिन या आप इसको फिजियोलॉजी बोल सकते हैं, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। चौथा आप लोग याद रखेंगे लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। लिटरेचर यानी कि साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। और पांचवा याद रखेंगे पीस, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ये चारों पुरस्कार गिवन बाय स्वीडन, स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन के द्वारा। यह स्वीडन के अंदर एक कैपिटल है, राजधानी। इस कैपिटल राजधानी का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। अब एक और पढ़ेंगे हम लोग, वो भी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से दिया जाएगा। लेकिन एक पुरस्कार है जो कहीं और से दिया जाता है। एक तो इसकी घोषणा नहीं होती, नो डिक्लेरेशन, इसकी घोषणा नहीं होती। इस पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, तो आप लोग याद रखेंगे शांति के पुरस्कार की घोषणा नहीं होती, ये ऐसे ही दे दिया जाता है। पीस का पुरस्कार दिया कहां से जाता है? गिवन बाय नॉर्वे, नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा। अब ये नॉर्वे की कैपिटल से दिया जाएगा, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। कैपिटल राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से पुरस्कार दिया जाता है। कैपिटल ऑफ नॉर्वे क्या है? ओस्लो। ओस्लो की राजधानी से पुरस्कार दिया जाता है पीस के क्षेत्र में। एक 6th सेक्टर है, छठा सेक्टर, उसको ऐड किया गया, छठे क्षेत्र को ऐड किया गया था। छठा सेक्टर किसका है? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसको याद रखेंगे। अर्थशास्त्र को बाद में ऐड किया गया था। इसकी घोषणा कब हुई है? डिक्लेरेशन। अगर घोषणा के बारे में बात करेगा, इसकी डिक्लेरेशन कब हुई थी? तो डिक्लेरेशन याद रखेंगे 1967, 1967। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग स्थापना के बारे में याद रखेंगे 1968, 1968। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रथम वितरण, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रथम वितरण कब हुआ था? तो आप लोग प्रथम वितरण याद रखेंगे। प्रथम वितरण हुआ था साल 1969। और 69 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक व्यक्ति का जॉन टीनबर्गन, जॉन टीनबर्गन, इनको दिया गया था। जॉन टीनबर्गन को दिया गया था। और ये जो जॉन टीनबर्गन है, ये नीदरलैंड के है, नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड है, नीदरलैंड देश के, नीदरलैंड देश के व्यक्ति हैं जॉन टीनबर्गन, इनको दिया गया था। एक आदमी रेगनर फ्रिस्क, रेगनर फ्रिस्क, रेगनर फ्रिस्क को दिया गया था। जो रेगनर फ्रिस्क को मिला था, ये नॉर्वे के ही है, नॉर्वेजियन है, नॉर्वे देश के ही हैं रेगनर फ्रिस्क। इन 2 आदमियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है।
दिया कहाँ से जाता है? तो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम से ही दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से ही ये पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इकोनॉमिस्ट 2 भारतीय हैं, एक अमर्त्य सेन है जिनको पर्सनल बेरोजगारी के लिए कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए मिला था, और एक हमारे अभिजीत बनर्जी हैं 2019, उनको भी पुरस्कार मिल चुका है। तो हम लोग उनके बारे में आगे बात करेंगे। ये 6 सेक्टर याद रखने हैं आपको कि किस किस। अच्छा, ऐसा भी है जब एक व्यक्ति को 2 बार ये पुरस्कार मिला, 1 person गोट 2 टाइम। एक व्यक्ति को 2 बार पुरस्कार, एक व्यक्ति को 2 बार पुरस्कार, इनको भी याद रखेंगे। 1 person गो 2 times, एक व्यक्ति को 2 बार ये पुरस्कार मिला है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऐसे 4 हैं, और 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार पुरस्कार मिला है। जैसे पहली है मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी ये फर्स्ट वुमेन भी है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, मैरी क्यूरी। आप लोग पोलोनियम पढ़ते हैं ना, पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। दूसरा जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन को भी पुरस्कार मिल चुका है, जॉन बार्डिन। तीसरा प्लेयर है लीनस पॉलिंग, लीनस पॉलिंग, लीनस पॉलिंग को भी पुरस्कार मिल चुका है, लीनस पॉलिंग। और चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर को भी पुरस्कार मिल चुका है। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस पुरस्कार के अंदर कौन सबसे कम उम्र का प्राप्त करता है, कौन सबसे ज्यादा उम्र का प्राप्त करता है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति, जिसको सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति, पर्सन विद मैक्सिमम एज, पर्सन विद मैक्सिमम एज, तो आप लोग याद रखेंगे जॉन बी गुडेनफ, जॉन बी गुड इनफ, गुड इनफ। साल 2019 में मिला था, कितने साल के थे? 97 ईयर्स ओल्ड, जॉन बी गुड इनफ, जॉन बी गुड इनफ, इनको मिला था 97 ईयर्स ओल्ड, 97 वर्ष के थे जब इनको ये पुरस्कार मिला। तो पर्सन विद मैक्सिमम एज, सबसे ज्यादा आयु वाला व्यक्ति है जॉन बी गुडेनफ, जिनको ये पुरस्कार मिले। अच्छा, पूछो सबसे कम उम्र का लड़का, बॉय विद मिनिमम एज, बॉय विद मिनिमम एज, सबसे कम आयु का लड़का, सबसे कम आयु का लड़का, तो आप लोग याद रखेंगे लॉरेंस ब्रैंक, लॉरेंस ब्रैंक, लॉरेंस ब्रैंक सबसे कम आयु के लड़के हैं। इनकी एज कितनी थी? तो 25 ईयर्स ओल्ड, 25 वर्ष के थे, 25 ईयर्स ओल्ड, याद रखेंगे।
25 वर्ष के थे लॉरेंस ब्रैक, जिनको ये पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। इसके बाद पूछेगा आपसे कि सबसे कम आयु की लड़की, गर्ल विद मिनिमम एज। ये ज्यादा एग्जाम के अंदर आती है, गर्ल विद मिनिमम एज, सबसे कम आयु की लड़की, सबसे कम आयु की लड़की। तो इस लड़की का नाम आप लोग देंगे मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की एक लड़की है, किताब भी है उनके ऊपर बहुत सारी, उनके मुंह पे तेजाब फेंक दिया था, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटी, उनके परिवार को भगा दिया था, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने समझदारी का। स्कूल के अंदर जाती थी तो बहुत सारे व्यक्ति उन्हें जाने से रोकते थे, उनको बाद में पीस के अंदर, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। लड़की का नाम लिखेंगे मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या क्वेश्चन मलाला यूसुफजई से देखने को मिलते हैं। यूसुफजई, मलाला यूसुफजई 17 ईयर ओल्ड थी, 17 साल की थी जब इनको ये पुरस्कार मिला। इनकी 2 बुक आती है एग्जाम के अंदर, 2 बुक देखने को मिलती है, पुस्तक इंग्लिश के अंदर लिख लेंगे वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। एक बुक आती है आई एम मलाला, आई एम मलाला। ये 2 किताबें मलाला यूसुफजई की, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है, पाकिस्तान से इनका संबंध है मलाला यूसुफजई का। इनका एक और नाम आता है गुल मकई, गुल मकई, इनका चाइल्डहुड नेम है गुल मकई, गुल मकई नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस क्षेत्र में दिया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे इनको पीस, पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया गया था। जब शांति के क्षेत्र में दिया गया था तो साल था 2014, 2014। एक इंडियन भी है, उनको भी इनके साथ मिला है, 2014 में पुरस्कार मिला था। हमारे इंडियन का नाम है कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है, मलाला यूसुफजई के साथ मिला है कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था, मूवमेंट का नाम है सेव चाइल्डहुड मूवमेंट, सेव चाइल्डहुड मूवमेंट, सेव चाइल्डहुड मूवमेंट शुरू किया था। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन, सेव चाइल्डहुड मूवमेंट के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ ये पुरस्कार मिला था। यहां तक बात याद रखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे इंडियंस हु गोट नोबेल अवार्ड, वो भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला है। इंडियंस गोट नोबेल अवार्ड, इंडियंस नोबेल अवार्ड। अब आप जब गूगल पर देखेंगे तो आपको 12 दिखाई देगा। एक आदमी की किताब लिखी रुडयार्ड किपलिंग, उसको इंडियन दिखा रखा है, तो आपको पता है इंडियन है नहीं वो। हम लोग अगर इंडियंस, भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, इंडियंस गोट नोबेल अवार्ड, तो आप लोग इजीली आंसर देंगे 10। फिर बता रहा हूँ आपको, गूगल के अंदर 12 दिखाएगा, ठीक है, लेकिन 2 अलग हैं। उनको द जंगल बुक के लिए, पता नहीं किस बुक के लिए, वो मोगली वाली किताब शायद जंगल बुक है, रुडयार्ड किपलिंग को भी मिला है। 10 ऐसे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। सबसे पहले इंडियन आपको लिखने
रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सभी जानते हैं इनको भाई। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, ये तीनों ही क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, जिनको ये अवार्ड मिला है। प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय, प्रथम एशियाई, प्रथम एशियाई और प्रथम गैर यूरोपीय, प्रथम गैर यूरोपीय, जिनको ये पुरस्कार मिला। इनको रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार मिला कब? तो साल है 1913। अगर पूछे किस क्षेत्र में मिला तो आप लोग बोलेंगे लिटरेचर, लिटरेचर के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, यानी साहित्य के क्षेत्र में। इनकी बहुत फेमस बुक है, बुक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि, आपने गोरा नाम सुना होगा, इनकी किताब है। गीतांजलि के लिए मिला था, लेकिन गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला था। बहुत सारी बातें हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, लेकिन हम लोग इतिहास में रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे। गुरुदेव के नाम से जाना जाता था इन्हें, महात्मा गांधी के द्वारा उपाधि दी गई थी। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। शांति निकेतन विश्वविद्यालय का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड इंडियन की बात करें हम लोग, सेकंड इंडियन जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला, दूसरे चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको आप लोग सीवी रमन के नाम से जानते हैं। सीवी रमन एक वैज्ञानिक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल अवार्ड मिला था, साल है 1930। 1930 के अंदर सीवी रमन को नोबेल अवार्ड मिला था। किस क्षेत्र में मिला तो आप लोग बोलेंगे फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। जब भौतिकी के क्षेत्र में मिला तो इन्होंने ऐसा क्या दिया था तो आप लोग बोलेंगे इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन इन्होंने दिया था। इसी को आप आज रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। रमन इफेक्ट इसी को बोलते हैं आज के समय आप, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के नाम से स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही पढ़ते हैं आप लोग। इसके बाद बात करेंगे थर्ड इंडियन की, तीसरे भारतीय जिनको पुरस्कार मिला, आप लोग बोलेंगे हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इनको पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना, इनको ये पुरस्कार मिला था 1968, 1968। और इनको ये पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में तो आप लोग याद रखेंगे, इनको दिया गया था मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला था। चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को पुरस्कार मिला था। जब इनको ये पुरस्कार मिला मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को, तो हरगोविंद खुराना ने ऐसा क्या दिया था तो आप लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल जीनोम, यानी कि कृत्रिम जीवाणु, इनके ऊपर इन्होंने प्रोसेस दिया था। तो हरगोविंद खुराना को याद रखेंगे, थर्ड है। इसके बाद फोर्थ याद रखेंगे आप लोग मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को भी नोबेल अवार्ड मिल चुका है। और मदर टेरेसा को ये अवार्ड कब मिला तो आप लोग 1979, 1969 में मदर टेरेसा को नोबेल अवार्ड मिला। मदर टेरेसा को पीस यानी कि शांति के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड मिला था, पीस, शांति के क्षेत्र में।
अब जब इनको शांति के क्षेत्र मिला तो आप लोग याद रखेंगे जो मदर टेरेसा है, ये मदर टेरेसा अल्बानिया कंट्री की थी। अल्बानिया देश की थी। जब ये नोबेल अवार्ड मिला तो अल्बानिया ने हमें बोला कि भाई ये पुरस्कार तो हमारा, हमें दो। लेकिन 1948 मदर टेरेसा बिकेम इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक बन चुकी थी। मदर टेरेसा बिकेम इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक बन चुकी थी 1948। कौन? तो आप लोग बोलेंगे मदर टेरेसा। इसी कारण ये पुरस्कार हमारे पास ही है। इसके बाद फिफ्थ लिखेंगे आप लोग। फिफ्थ मिला था ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसको मैं एस चंद्रशेखर लिख देता हूं, एस चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर को ये पुरस्कार मिला कब? तो आप लोग बोलेंगे 1982, 83, 1983 में पुरस्कार मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किस क्षेत्र में मिला? तो इनको फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला तो इन्होंने ऐसा क्या भौतिकी के अंदर दिया था? तो याद रखेंगे एस चंद्रशेखर के द्वारा चंद्रशेखर लाइन, चंद्रशेखर लाइन ये बताई गई थी। चंद्रशेखर लाइन, चंद्रशेखर सीमा। ये क्या है? हम लोगों ने तारे की अंतिम अवस्था पढ़ी। तारे की जो अंतिम अवस्था है उसको आप लोग ब्लैक होल पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी तारे की अवस्था बताई गई है। उसी को चंद्रशेखर लाइन के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर सीमा के नाम से। किन के द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर। इसके बाद 1998, 1998, 1998 कौन सा पुरस्कार? ये छठा, सिक्स्थ किसे मिला था? तो आप लोग बोलेंगे वी एस नायपॉल। वी एस नायपॉल को ये पुरस्कार मिला है। वी एस नायपॉल कब मिला? रुको भाई, इससे पहले एक और आदमी को मिला था, अमर्त्य सेन। उसका नाम लिखेंगे पहले, अमर्त्य सेन। इनको मिला था। अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार कब मिला था? 1998, 1998 मिला था। इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की जानकारी दी थी। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की जानकारी दी थी। इसी कारण अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। 7th इंडियन थे वी एस नायपॉल। इनको ये पुरस्कार मिला। वी एस नायपॉल इनको कब मिला? तो आप लोग बोलेंगे इनको 2001 में मिला था, 2001। किसके लिए मिला? साहित्य यानी कि लिटरेचर। लोगों ने कल इनके बारे में या एक क्लास के अंदर इनके बारे में बात की थी हम लोगों ने। कौन सी क्लास के अंदर? अवार्ड के अंदर। इन अ फ्री स्टेट बुक लिखी थी हम लोगों ने इनकी, उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद 8वां जिनको ये पुरस्कार मिला था, 8th पे कौन थे? तो 8th पे याद रखेंगे वेंकटरमण रामाकृष्णन। वेंकटरमण रामाकृष्णन को भी पुरस्कार मिल चुके हैं। वेंकटरमण रामाकृष्णन को यह पुरस्कार मिला। कब मिला? साल 2009, 2009। किसके लिए मिला? फिजिक्स यानी कि भौतिकी के लिए मिला था।
इसके बाद 9th पे आप लोग याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी के बारे में हमने बात की थी। कैलाश सत्यार्थी को जो ये पुरस्कार मिला था, कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार कब मिला था, तो आप लोग बोलेंगे 2014, 2014। अभी हमने बात की थी इनके बारे में। बचपन बचाओ आंदोलन, सेव चाइल्डहुड मूवमेंट, किस क्षेत्र में मिला था, पीस, पीस शांति के क्षेत्र में मिला था। इनका आंदोलन याद रखेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन। इसके बाद 10th याद रखेंगे, 10th मिला था अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी को 10वें भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला, अभिजीत बनर्जी। इनको कब मिला, 2019। किस क्षेत्र में मिला, तो आप लोग बोलेंगे इनको मिला था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। इनके साथ 3 को मिला था, 2 को और मिला था, एक इनकी वाइफ है एस्थर डुफ्लो, एस्थर डुफ्लो, इनको भी मिला था, एस्थर डुफ्लो, एस्थर डुफ्लो को भी मिला था। और साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे माइकल क्रेमर, माइकल क्रेमर, इनको भी मिला था, माइकल क्रेमर, एस्थर डुफ्लो। इन 2 को भी अभिजीत बनर्जी के साथ में मिला था नोबेल पुरस्कार। अच्छा, इस नोबेल पुरस्कार में क्या होता है, जैसे किसी एक आदमी को मिलेगा तो 100% मिलेगा, 2 को मिलेगा तो 50-50%, अगर 3 को मिलेगा तो 1 को 50% और 2 को 25%। ऐसे इस पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मनी का, और ये हमेशा बढ़ता घटता रहता है। स्वीडन की जो करेंसी है उसका नाम करोना है। ये पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, जितना ब्याज होगा उस हिसाब से इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये हमारा अवार्ड था, नोबेल अवार्ड। अगले अवार्ड की हेडिंग डालेंगे ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ऑस्कर अवार्ड, हम ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करेंगे, पहले ऑस्कर अवार्ड हेडिंग डालेंगे। कर लिया शायद ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात की। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, बिगेस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, बिगेस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। Also known as academic award, also known as academic award, अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, अकादमी पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अकादमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसको ऑस्कर अवार्ड को क्यों जाना जाता है भाई? इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसी का एक नाम है AMPAS, AMPAS, इसी का नाम है, इसी पुरस्कार का एक नाम है AMPAS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, पिक्चर आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस।
इसी कारण इसको एकेडमिक अवार्ड नाम दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया, तो आप लोग बोलेंगे ये पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी, 1929। कहाँ से दिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे लॉस एंजलिस, गिवन फ्रॉम लॉस एंजलिस। लोगों ने लॉस एंजलिस के बारे में याद रखना है। लॉस एंजलिस को दुनिया का हॉलीवुड बोलते हैं। लॉस एंजलिस कहाँ पे है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर दिया जाता है, कहाँ से, लॉस एंजलिस, अमेरिका से। लॉस एंजलिस अमेरिका से पुरस्कार दिया जाता है जिसको आप लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये ऑस्कर अवार्ड सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम्स किसे मिला है, मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा बार किसे मिला, तो आप लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा बार ये पुरस्कार वाल्ट डिज्नी को मिला है। वाल्ट डिज्नी को, वाल्ट डिज्नी, वाल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा बार मिला है कौन सा पुरस्कार, तो आप लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा बार मिला है वाल्ट डिज्नी को ऑस्कर अवार्ड। कितनी बार मिला है, तो टोटल है 26 टाइम, कुल 26 बार मिला है, कुल 26 बार इनको ये पुरस्कार मिला है ऑस्कर अवार्ड वाल्ट डिज्नी को। लेकिन 22 बार तो इनको ऑस्कर मिला है, प्लस 4 टाइम इनको ऑनररी अवार्ड, ऑनररी यानी कि एक दिन टाइटल, मानद उपाधि, मानद मिली। टोटल कितना हो गया, 26 टाइम्स हो गया वाल्ट डिज्नी को। सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम्स इनको मिला है, कौन सी मूवी है जिसको मिला है, सबसे ज्यादा बार फिल्म को मिला है। 3 फिल्म है लेकिन आपको एक ज्यादा याद रखनी, सबसे ज्यादा बार टाइटैनिक, टाइटैनिक को मिला है। टाइटैनिक सभी को याद भी होगी। टाइटैनिक को 11 टाइम्स, 11 बार दिया गया है, 11 टाइम्स, 11 बार ये पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। अब बहुत सारे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। हम इंडियंस के बारे में बात करेंगे। इंडियंस गोट ऑस्कर अवार्ड, इंडियंस गोट ऑस्कर अवार्ड। भारतीय जिन्हें ऑस्कर मिला, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला। एक बार हम लोग इन के बारे में बात करेंगे। इंडियंस जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला, तो पहले पे नाम याद रखेंगे बानू अथैया, बानू अथैया, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन भी है, बानू अथैया, इनको मिला है। बानू अथैया को कब मिला, तो आप लोग बोलेंगे 1983, 1983, जब बानू अथैया को मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये, प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन, प्रथम भारतीय महिला जिनको ये पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय महिला। किस क्षेत्र में मिला, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। अब ये जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, ये इन्होंने गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला है। गांधी मूवी में, गांधी मूवी के, गांधी फिल्म में
इनको मिला है। ठीक है, ये फर्स्ट है। अगर एक और नाम पढ़ेंगे, दूसरा नाम है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, इनको मिला है। सत्यजीत रे को ये पुरस्कार कब मिला? तो 1992, 1992 1992 में ये पुरस्कार मिला है। 1992 में सत्यजीत रे को ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे ए आर रहमान। ए आर रहमान, ए आर रहमान, ए आर रहमान, इनको भी 2009 में मिले, 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर। इसके बाद एक व्यक्ति हैं गुलजार, गुलजार, इनको भी पुरस्कार मिल चुका है। जय हो मूवी के अंदर सॉन्ग दिया था इन्होंने, जय हो, तभी मिला। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए एक और आदमी को मिला, रसेल पुकुती, रसेल पुकुती को, रसेल पुकुती, इनको भी अवार्ड मिला कब? 2009 में। अभी रिसेंटली आपने नाम सुना हो, शॉर्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री या इंडियन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, इंडियन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री 2023 में भारतीय लघु कथा, इंडियन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर, द एलिफेंट, द एलिफेंट विस्पर, द एलिफेंट विस्पर। एक हाथी अपने सूंड से ऐसे पानी फेंक रहा है, तो उसी को द एलिफेंट विस्पर के नाम से जाना जाता है। एक नाटू नाटू सॉन्ग है, मूवी है आर आर आर, आर 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 फिल्म है, इसका एक सॉन्ग था, सॉन्ग यानी कि इसका गाना था, गाने का नाम क्या है? नाटू नाटू, नाटू नाटू। इस नाटू नाटू सॉन्ग को भी पुरस्कार मिल चुका है आर 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 मूवी का, ये भी आपको याद रखना। इंडियन मूवीज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, ऑस्कर के लिए नामित होने वाली फिल्म लिखेंगे, इंडियन मूवीज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, इंडियन मूवीज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्म है, ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्में, इनको भी याद रखेंगे, भारतीय फिल्में। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्में कौन कौन सी हैं, ये भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे मदर इंडिया, फर्स्ट कौन सी याद रखेंगे? मदर इंडिया, मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म, मदर इंडिया। कब नामित हुई थी? तो 1957, 1957 के अंदर मदर इंडिया को नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। दूसरी कौन सी याद रखेंगे? दूसरी है सलाम बॉम्बे, सलाम बॉम्बे, सलाम बॉम्बे भी ऑस्कर के लिए नामित होने वाली मूवी है। कब नॉमिनेट हुई थी ये? 1988,
1988 1988 में सलाम बॉम्बे नामक मूवी नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद तीसरी मूवी याद रखेंगे लगान। आपने लगान मूवी के बारे में सुना हो। लगान 2001 के अंदर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली मूवी 2001 में लगान। इसके बाद याद रखेंगे फोर्थ का नाम है पहेली। पहेली भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। कब हुई थी? 2005 में पहेली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद हम याद रखेंगे रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, रंग दे बसंती चोला ओ माय रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है भाई। जो ये रंग दे बसंती ऑस्कर नॉमिनेट हुई थी, ये कब हुई थी? तो साल 2006 में, 2006। एक मूवी है राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर। ये मूवी भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है साल 2022 में, 2022। ये वो भारतीय फिल्में हैं जो ऑस्कर के लिए नामित हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑस्कर अवार्ड कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ अवार्ड्स और बचे। अवार्ड्स की बात करेंगे। भारत रत्न, भारत रत्न पढ़ेंगे, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग परमवीर चक्र पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। सेना में 2 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। एक मेडल वो हैं जो युद्ध के टाइम पे दिए गए, ड्यूरिंग वॉर, लड़ाई चल रही है और एक आदमी युद्ध में अच्छा परिणाम दे रहा है तो उस आदमी को दिया जाता है। जैसे अभी एक रिसेंटली फिल्म भी है 120 बहादुर, 120 बहादुर। 120 बहादुर में एक मेजर है, मेजर शैतान सिंह। उन मेजर शैतान सिंह पर वो मूवी आई है, उसके अंदर दिखाया गया है कि 120 सिपाही थे जो सारे के सारे रेवाड़ी से थे। वो रेजांगला लद्दाख के अंदर एक जगह है, चुशुल घाटी के अंदर चाइनीज की एंट्री को रोकने के लिए वो रेजांगला नामक स्थान पर गए थे। उस रेजांगला के अंदर चाइनीज 3000 सिपाहियों के साथ एंट्री लेते हैं और वो 120 सिपाही उनसे लड़ते हैं। उसके अंदर अहीरों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक बहुत प्यारी बात बोली उसमें मेजर शैतान सिंह ने कि जो अहीर रेजिमेंट है, वो अहीर रेजिमेंट अंग्रेजों ने ख़त्म कर दी थी। क्यों? क्योंकि अहीरों के अंदर डिसिप्लिन नहीं था। अब उनकी एक बटालियन बची हुई थी 1962 में। उस बटालियन को उसने बोला था कि अगर अपना नाम करना है तो यहीं से होगा, और अहीरों ने अपना नाम अमर किया। उसी रेजांगला के अंदर अहीर धाम है, 120 सिपाहियों की याद में उसे बनाया गया है। उस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे कैसे 3000 सिपाही आए। अब उन सिपाहियों पर बहुत बड़ा मतभेद है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं वे 1200 सिपाही थे, 1200, क्योंकि लता मंगेशकर ने एक गाना लिखा है, एक एक ने 10-10 को मारा था, तो 120 ने 1200 व्यक्तियों को मारा था। तब वो लड़ाई हुई थी। तो वो आप लोग नवंबर महीने के अंदर देखते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक चाइनीज ने हमारे ऊपर अटैक किया और उसके बाद अपने आप ही वापस चले गए, क्योंकि उस बैटल के समय कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता था। उसी समय एक क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा के अंदर फिडेल कास्त्रो नाम का एक आदमी था, उसने रशिया के वेपन्स को अपने देश में रखवा दिया था, जिससे अमेरिका को इनसिक्योरिटी हुई और अमेरिका और रशिया के बीच में ऐसा लग रहा था कि कोल्ड वार, वर्ल्ड वार के अंदर चेंज होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन उसका फ़ायदा उठाया चाइना ने और हमारे ऊपर अटैक किया। अटैक करके हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है उसको छीन लिया हमसे,
जब 3000 सिपाहियों के साथ वो भारत में एंट्री कर रहे थे तो उन्हें 120 सिपाहियों से लड़ना पड़ा था और 120 सिपाहियों ने उनको बहुत करारी हार दी थी। उसमें दिखाया गया कैसे मेजर शैतान सिंह मरने से पहले अपने हाथ में बंदूक लिए हुए थे और उन्होंने मरते मरते ही बहुत सारे सिपाहियों को मारा था, चाइनीज़ को। बाद में चाइनीज़ ने खुद आके ऐसा दिखा रखा उसके अंदर कि पिस्तौल उठाकर उनके हाथ में रखी थी, क्योंकि पिस्तौल उनके हाथ से छूट गई थी। उसके बाद वहाँ बर्फ़ गिर गई थी। सेना को पता ही नहीं था कि 120 सिपाही गए कहाँ पे। जब सेना को 120 सिपाहियों के बारे में कुछ नहीं पता था तो बहुत सारी कहानियाँ चली 3-4 महीने। लेकिन फिर वो बर्फ़ पिघली। बर्फ़ पिघलने के बाद कुछ आदमी वहाँ अपने जानवरों को लेके गए। तो जानवरों को लेके जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में दिखाई दिया कि यहाँ तो लाशें हैं। तब हमारे सेना के लोगों ने जाके चेक किया तो सच में वहाँ पर 120 सिपाहियों की लाशें थी। बर्फ़ पिघलने के बाद उनको देखा गया तो वहीं से पता चला कि हमें 120 सिपाहियों ने 1200 सिपाहियों को मार दिया था। इस पराक्रम के कारण ही मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। हम लोग उस चक्र की बात करेंगे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ऐसे भी मेडल हैं जो युद्ध के ना होकर और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसे आप लोग अशोक चक्र के बारे में सुनते हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इनकी भी बात करेंगे हम लोग। फिर कुछ जो बच जाएंगे, जैसे बचेगा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड, गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक बार मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जो बातें आज हमने की है ये क्या क्या की है। ठीक है, हमने नोबल और ऑस्कर 2 पुरस्कारों के बारे में बात की। इन्हीं को एक बार हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने बात की है, जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम लोगों ने बात शुरुआत की थी कहाँ से? तो बात शुरुआत की थी हमने पुरस्कार से। पुरस्कार नोबल पुरस्कार है, बिगेस्ट अवार्ड ऑफ वर्ल्ड है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी घोषणा अक्टूबर में होती है। ये दिया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन एल्फ्रेड नोबल का जन्म हुआ था, 10 दिसंबर 1833 स्वीडन के अंदर। 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाते हैं और इसी दिन पुरस्कारों का वितरण होता है। 1896 में एल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने बिल रखी थी। उस बिल को जब पढ़ा गया तो 1900 के अंदर डिक्लेरेशन हुई। 29 जून 1900 को नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1901 को डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किया गया था। 1901 से लेकर 1974 पोस्टथमसली मरणोपरांत दिया जाता था। 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, इसके बाद बंद कर दिया था, इसके बाद रोक दिया था। एक एरी एक्सल 1931, एक डैग एमरसोल्ड 1961। इसको ठीक कर लेना भाई, 1961 1961 में दिया गया था। ठीक है, ये 2 याद रखने हैं। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। पीस की डिक्लेरेशन नहीं होती, इसको सीधा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ये 4 हैं, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। एक अर्थशास्त्र का बाद में स्टार्ट हुआ 1967 में। 68 में इसकी स्थापना हुई। 69 में पहली बार दिया गया रेगनर फ्रिस्क और जॉन टीन बर्डन को। जब इनको दिया गया तो ये नॉर्वे और नीदरलैंड से थे। ये स्टॉकहोम स्वीडन से ही दिया जाता है। 2 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार पुरस्कार मिला, 4 हैं टोटल। एक मेरी क्यूरी है, एक जॉन बार्डिन है। इनको रसायन और फिजिक्स दोनों मिला है। जॉन बार्डिन, लिनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर, ये 4 आदमी जिनको 2-2 बार पुरस्कार मिला है। पर्सन विद मैक्सिमम एज, सबसे ज़्यादा आयु का व्यक्ति जिसे मिला, जॉन बी गुडइनफ, 97 ईयर ओल्ड थे जब इनको मिला। सबसे कम उम्र का लड़का पूछा तो लॉरेंस ब्रैग 25 साल के थे जब इनको पुरस्कार मिला। इसके बाद सबसे कम आयु की लड़की मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की है, 17 साल की थी। 2014 में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। बुक है 2 वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला। इसके साथ हमारे एक इंडियन को भी दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। गुलमकई मलाला यूसुफजई को बोलते हैं हम लोग। इंडियंस जिनको नोबेल अवार्ड मिला है 10 हैं टोटल। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। लिटरेचर का गीतांजलि पुस्तक के लिए प्रथम भारतीय, प्रथम एशियाई, प्रथम गैर यूरोपीय जिनके पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड सीवी रमन को मिला 1930 में फिजिक्स के लिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण दिया था। ये पानी के जहाज में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर से रोशनी आकर और स्कैटर हो रही है, तो उसको रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन मिला था 1968।
मदर टेरेसा को 1979 में पीस के लिए मिला था। इन्होंने भारतीय नागरिकता 1948 में ली थी। एस चंद्रशेखर को 1983 मिला था फिजिक्स के लिए, चंद्रशेखर लाइन दी थी इन्होंने। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। वी एस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में फिजिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी 2014 में पीस के लिए, अभिजीत बैनर्जी के साथ एस्थर डुफ्लो माइकल क्रेमर को मिला अर्थशास्त्र का 2019 में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बताया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद ऑस्कर अवार्ड की बात की थी। बिगेस्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है, इसी को अकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है AMPAS, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। लॉस एंजलिस से दिया जाता है, USA के अंदर एक स्टेट है लॉस एंजलिस। मैक्सिमम टाइम्स वॉल्ट डिज्नी को मिला 26 बार, 22 बार तो पुरस्कार मिला और 4 बार मानद उपाधि मिली है, ऑनररी अवार्ड। सबसे ज़्यादा फिल्म को मिला टाइटेनिक को 11 बार। इंडियंस जो इनको मिला भानु अथैया 1983 में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। रिचर्ड एटनबरो इस फिल्म के अंदर थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग गांधी मूवी में। सत्यजीत रे 1992 में, AR रहमान 2009, गुलजार को 2009 में मिला, रसेल पुकित 2009 में। एक शोर्ट डॉक्यूमेंट्री 2023 में मिला इन दोनों को, 2023 में शोर्ट डॉक्यूमेंट्री को भी और नाटो नाटो को भी। ठीक है, इसके बाद मूवी हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था। एक मदर इंडिया 1957 में आई थी, सलाम बॉम्बे 1988 में आई, लगान 2001 में, पहली 2005 में, रंग दे बसंती 2006 में और राइटिंग विद फायर 2022 में। ये बातें आज हमने अवार्ड्स के बारे में की हैं। आशा करूँगा आपको समझ में आई होगी, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की बातें यहीं तक। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।